जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की दूसरे दिन की कथा। आज दिनांक है 14 अप्रैल और दिन है सोमवार। आज वैशाखी का पर्व भी है। आप सभी श्रोताओं को वैशाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनिए, अब सुनिए आज की कथा। और आज भी वैशाख महात्म्य का अध्याय शुरू करने से पहले आपको भगवान के भक्त की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसके सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। भगवान की प्रति भक्ति की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आप सभी ये भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं, और दूसरे वे लोग जो भगवान में न तो आस्था रखते हैं और न ही ये स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब जो भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, अपने भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। देर से सुनने के पीछे भी एक कारण होता है कि सभी को अपने अपने कर्म की, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, उनको जरूर भुगतना होता है। अगर पूर्व जन्म में आपने कुछ पाप किए हैं और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही लीन हैं, तो भी हमें पूर्व जन्म के पाप को इस जन्म में पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ता है। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं है। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, और अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन बूढ़े ही नहीं हुए थे, बल्कि उनके इतने कमजोर हो चुके थे कि वो अब बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उड़ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वे बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते। राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वे बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले होकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते, तब वे आते, और फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाजें लगाने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया। अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद ही बड़ी मुश्किल से आते, और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वो बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपने बिस्तर पर ही गंदा कर दिया करते थे। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों की और भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता था। जब तक उनके बेटे से सहायता नहीं मिलती, तब तक वो ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वो था राम नाम का जाप। राम मन में हर समय, होठों पर हर समय राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देख उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाई।
आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ा कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म कराकर उनके बिस्तर पर लेटा दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा था वो उनका कौन सा बेटा था। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था। उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। वो बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का ये काम हो गया कि बूढ़े बाबा जब भी आवाज देते अगले ही पल उनकी सहायता के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था ना सुनाई देता था, लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता और ना ही स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार ये था कौन? एक दिन बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी। तब अगले पल फिर वही मुलायम हाथों वाला स्पष्ट उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम हो कौन और तुम क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में बूढ़े बाबा को वहां दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था और वहीं वे बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वो पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उन्होंने चरण पकड़कर बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने हर दिन आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे ये सारे काम एक जैसे हैं। अगर वो काम मुझे मेरे भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी होती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? मैं आपको रोज रोज नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मुझे मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि ये सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो तुम मेरे दर्शन मात्र से ही आज मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर यही होगा कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन्हीं बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम एक श्रेष्ठ मुनि पधारे जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर अति सामग्री आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास
के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकाद नाम से विख्यात एक राजा हुए हैं। वे कुछ केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वह शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहां तरह तरह के मृग और व्रत आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब वह दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतकजी नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने महात्मा को मार डालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूं और इनमें से किसी ने मेरा आदर संस्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ कोटि बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। वह बाहर क्या हो रहा है इन बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विबल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्वेष कुमारों, मैं रास्ते में थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसे कहने पर शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी की अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वदा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु के आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हारा अतिथि कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते हैं। ये तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर वह से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ भी सामग्री थी वह राजा के पापात्म सैनिकों ने लूट लिया और राजा के अनुरोधन से ही इच्छा अनुसार उन्होंने भोजन किया। और इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा एक दिन सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्याय पूर्ण कांड सुना तो उसने राज्य करने के अयोग्य जानकर उसने निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चले गया। वह बहुत वर्षों तक उसने वहीं निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका हमेशा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उसका दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन विशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि चित्त तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवलोक से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित और मूर्छित थका मांदा देख उन पर दया आ गई। उसने तलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वही मुनि के मकसद पर छाता लगाए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वो धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याएं नष्ट हो गई, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी लोक पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छिटपिटाते हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा।
जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए, उस समय अपने कर्मों को याद करते हुए वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शौर्यता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौटा। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी हाथों से उसके सब अंगों पर स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वह तरह तरह के स्तोत्रों से उनकी स्तुति और वैभव से उनके पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा हेमकांत ने विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथानुसार कह सुनाया। उससे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर वन की ओर अपनी पत्नी के सहित चले। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली शुभ धर्म का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख शुक्ल सौपन्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।